हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एडवर्ब के यूज के बारे में स्टडी करेंगे। जो लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था और एडवर्ब की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एडवर्ब के यूजेज के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि एडवर्ब ओनली है, क्विकली है, ट्रू है, वेरी है, मच है। उसका यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ओनली। तो ओनली देखो, पहले मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार इनको रीड आउट करते हैं और फिर हम ओनली के मीनिंग को जानेंगे। पहला है आई रीड ओनली द रामायणा। इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, जो ये ओनली द रामायणा, ओनली के बाद दी रामायणा लिखा हुआ है तो ओनली सिर्फ इस पर ही फोकस कर रहा है। सेकंड में क्या लिखा है, आई ओनली रीड द रामायणा। यहाँ पे रीड वह पढ़ रहा है, यानी कि ओनली का फोकस रीड पर है। थर्ड में है ओनली आई रीड द रामायणा, इसमें ओनली का फोकस है आई पे। तो फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी देखते हैं, आई रीड ओनली द रामायणा। वह केवल रामायण ही पढ़ता है और कुछ नहीं पढ़ता, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं पढ़ता। सेकंड है आई ओनली रीड द रामायणा, वह केवल पढ़ता है। थर्ड में ओनली आई, यानी कि केवल वही पढ़ता है और कोई नहीं। ठीक है, वैसे ही ओनली है, उसकी डेफिनेशन यानी कि हम मीनिंग की बात करें तो ये बनता है, इट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ड विद विच इज यूज्ड। यह उस मीनिंग को क्वालिफाई करता है जिसके साथ ये यूज हुआ है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में इसने द रामायणा के मीनिंग को क्वालिफाई किया, सेकंड में रीड के मीनिंग को क्वालिफाई किया, थर्ड में आई के मीनिंग को क्वालिफाई किया। अब देखो, जो आगे लिखा है मैंने ओनली, ये क्या कन्वे करता है, पैरेलल पॉसिबल मीनिंग को कन्वे करता है। इन सेंटेंस में देखते हैं हम, रवि ओनली न्यू द आंसर देयरफॉर ऑल एप्रिशिएट हिम। इसमें जो ओनली है उस किसको कर रहा है क्वालिफाई, न्यू को कर रहा है, यानी कि ओनली न्यू, वह केवल जानता था, मतलब जानता था पर उसने आंसर नहीं दिया किसी को, तो ये तो गलत बात हुई। तो इसमें कोई भी एप्रिसिएशन वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे लिखें ओनली रवि, केवल रवि आंसर्स को जानता था, तो यहाँ पे ओनली रवि से पहले आएगा, तभी देयरफॉर ऑल एप्रिसिएटेड हिम। तो ये देखो, ओनली रवि न्यू द आंसर देयरफॉर ऑल एप्रिसिएटेड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं, सी ओनली इट्स व्हेन सी इज हैंग्री। अब यहाँ पे ओनली किसके मीनिंग को कन्वे कर रहा है, इट्स के मीनिंग को, वह केवल खाती है जब व्हेन सी इज हैंग्री। इस सेंटेंस में सी इट्स, यहाँ पे वह सिर्फ ईट्स पर हुआ है, पर यहाँ पे जो हैंग्री यूज हुआ है, मतलब उसे भूख लगती है तब वह खाती है। तो इस सेंटेंस को हम ओनली इट्स के बाद करेंगे, यानी कि सी इट्स ओनली व्हेन सी इज हैंग्री। नेक्स्ट पेज में हम मूव करते हैं, तो देखो नेक्स्ट पेज में हम किसका यूज देखते हैं, वेरी का और मच का। अब देखो, वेरी है वो पार्टिसिपल्स के साथ यूज होता है, जैसे कि एडजेक्टिव। ये वेरी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ यूज होता है, यानी कि ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ यूज होता है। ठीक है, मच है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल्स में यूज होता है। जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा, करण सीम्स ब्लैंक एग्जॉस्टेड। अब ये देखो, पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे मच यूज होगा, करण सीम्स मच एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्टोरी वाज ब्लैंक इंटरेस्टिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंटरेस्ट है, आईएनजी लिखा है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो हम वेरी का यूज करते हैं, तो मैंने इधर लिखा है द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है, द ब्लैंक अवेटेड रिजल्ट एज बिन डिक्लेयर्ड। अब अवेटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, तो हमने मच का यूज किया, द मच अवेटेड रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट है, संजीव इज ब्लैंक सिंसियर हेयर। अब देखो, सिंसियर है वो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, तो हम यहाँ पे वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, संजीव इज वेरी सिंसियर हेयर। सेकेंड, शेखर वाज ब्लैंक मोर अलर्ट देन आई एम। देन है, मोर भी वर्ड यूज हुआ है, तो ये कंपैरिजन हुआ है, कंपैरिजन हुआ है तो हम मच का यूज करेंगे, तो शेखर वाज मच मोर अलर्ट देन आई एम। नेक्स्ट जो एडवर्ब है वो है क्वाइट। क्वाइट मतलब कंप्लीटली,
जिसका मीनिंग कंप्लीट हो। जैसे कि हमने एडजेक्टिव के दौरान भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, यानी कि जिसका मीनिंग कंप्लीट हो, उसका किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे कि रोहन चूज ब्लैंक परफेक्ट ड्रेसेस। अब परफेक्ट ड्रेसेस ही परफेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो हमने यहाँ पे क्वाइट का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा सीम ब्लैंक इंटेलिजेंट टू देम। ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है इंटेलिजेंट, तो हमने यहाँ पे वेरी का यूज किया। सेकेंड है, सी इज ब्लैंक राइट इन हर अप्रोच। अब वह अपने आप में ठीक है, मतलब उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, यानी कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्वाइट सही है। फोर्थ सेंटेंस है, द प्लेस इज ब्लैंक यूनिक एंड ब्लैंक एग्रीगेटेड। अब देखो यूनिक है, यानी कि एक है, एक का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता, तो ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम क्वाइट का यूज किया। अब आगे देखते हैं हम, ये जो एग्रीगेटेड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे हम मच का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने मच का यूज किया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम टू और मच का यूज। अब देखो, टू यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा, और मच का यूज होता है एज मच एज रिक्वायर्ड, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही। जैसे कि द टी इज़ टू हॉट, द टी इज हॉट इनफ। अब देखो, टू हॉट है यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसे हम पी नहीं सकते, तो ये नेगेटिव सेंस में हुआ, ठीक है। द टी इज हॉट इनफ, अब देखो ये हॉट यानी कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये इतनी हॉट है कि हम इसे पी सकते हैं, तो यहाँ पे मच का यूज न करके हम एडजेक्टिव के साथ इनफ का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि हॉट एडजेक्टिव है और इनफ, ठीक है। मच के जगह हम एडजेक्टिव प्लस हॉट इनफ, एडजेक्टिव प्लस इनफ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें देखते हैं, श्रेयस ब्लैंक श्रेयस टू वीक टू कैरी सम वेट। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, कैसे करेक्ट करेंगे वो देखो, श्रेयस टू वीक है, यानी कि ये टू नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, मच है वो पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। तो हमने जो पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं तो हम सम का यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंस की बात करते हैं तो हम एनी का यूज करते हैं। तो देखो, टू वीक यानी कि नेगेटिव सेंस है, तो यहाँ पे हमने एनी का यूज करेंगे। सेकेंड है, रोहन इज टू पुअर टू अफोर्ड एवरीथिंग। अब टू पुअर है, नेगेटिव सेंस है, तो एवरीथिंग, अगर टू पुअर है तो वहाँ पे वो टू एवरीथिंग न होके यहाँ पे एनीथिंग आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिया वाज टू लेजी टू डू नथिंग। इसमें देखते हैं हम, टू लेजी नेगेटिव सेंस है, तो नथिंग, नो की जगह हम एनीथिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ही बिकम टू हैप्पी इनफ टू हेल्प समवन। अब देखते हैं, टू हैप्पी है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस इनफ का भी यूज करते हैं, टू हेल्प समवन, यानी कि पॉजिटिव सेंस की बात हो गई, यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करेंगे। ही बिकम हैप्पी इनफ टू हेल्प समवन। नेक्स्ट है, सी वाज टू इनोसेंट टू ट्रस्ट एवरीवन। अब देखो, टू इनफ है, टू का यूज हम न करके हम इनोसेंट लिखा है, तो हम एडजेक्टिव प्लस इनफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सी वाज टू न होके सी वाज इनोसेंट इनफ टू ट्रस्ट एवरीवन। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम और एडवर्ब के यूज़ के बारे में। तो देखो, ही इज़ फेयरली टू स्मार्ट इन आवर ऑफिस। नेक्स्ट है, राहुल सीम्स फेयरली वेरी ऑनेस्ट इनफ टू अस। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, देखो पहले मैंने लिखा वेरी, फिर लिखा मच, क्वाइट, टू, इनफ, फेयरली, रादर। अब देखो, वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के लिए करते हैं, मच का यूज कंपेरेटिव डिग्री के लिए, और इन बाकी 4 डिग्री का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के लिए, 4 एडवर्ब का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के लिए करते हैं। रादर का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के लिए भी करते हैं और कंपेरेटिव डिग्री के लिए भी करते हैं। अब देखो, वेरी है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में, मच है वो पास्ट पार्टिसिपल में यूज होगी। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा, ही इज़ फेयरली टू स्मार्ट इन आवर ऑफिस। फेयरली यानी पॉजिटिव डिग्री है, टू स्मार्ट यानी कि
पॉजिटिव डिग्री इन आवर ऑफिस। अब देखो, राहुल सीम्स फेयरली, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री, वेरी भी पॉजिटिव डिग्री, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव, और इनफ टू अस ये सही है। अब देखते हैं हम इस सेंटेंस में, द ड्रेस इज़ वेरी गुड, द ड्रेस इज़ गुड इनफ, द ड्रेस इज़ फेयरली गुड, द ड्रेस इज़ क्वाइट इन गुड, द ड्रेस इज़ सो गुड, टू गुड। अब देखते हैं हम, यहाँ पे जो वेरी का यूज हुआ है बियॉन्ड द डिग्री के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। सेकंड है द ड्रेस इज़ गुड इनफ, गुड इनफ मतलब जितनी हमें आवश्यकता थी, एज मच एज रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने टू और मच के यूज में पढ़ा था। द ड्रेस इज़ फेयरली गुड, फेयरली मतलब एवरेज, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों के लिए। नेक्स्ट है द ड्रेस इज़ क्वाइट गुड, यानी कि ये कम्प्लीटली गुड है, क्वाइट मतलब कम्प्लीटली, पॉजिटिव डिग्री। द ड्रेस इज़ टू गुड, यानी कि ये टू गुड नेगेटिव सेंस है, टू का यूज हम नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं। उसी प्रकार जैसे कि वेरी मच, क्वाइट, टू, इनफ, फेयरली, रादर का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस, इन सभी सेंटेंसेस में हमने इनका यूज सीख लिया है, जैसे कि वेरी का यूज, मच का, क्वाइट का, टू का, इनफ का, फेयरली का। जल्दी ही मैं एक PDF अपलोड करूँगी जिसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जो भी अब तक स्टडी किया है उनकी होगी, तो उसे आप देख लेना। थैंक यू सो मच।